चलिए स्टार्ट करते हैं आरवी का लाइव मॉक मॉक नंबर 21। तो इस वीकेंड मैंने ज़्यादातर लाइव मॉक मतलब रिकॉर्डिंग नहीं की है बिकॉज ऑफ CBT 2 का रिजल्ट आ चुका है, मतलब CBT 1 का रिजल्ट आ चुका है NTPC का। तो 88.84 नंबर हैं, तो ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं। तो अच्छे से ये 25 दिन हैं तो इनमें रिवीजन कर लूँ GS GK का, तो कुछ हो जाए। बस एक ही उसका ओली बोर्ड का डाला था, बाकी तो मैंने दे दिए हैं बट रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और जितने भी अभी कुछ अवॉइड ही रहेंगे, बाकी हम देखते हैं कुछ। हाँ यस भाई, क्यों बार बार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NTPC का भी लाइव मॉक है, तो मॉक देते रहो। NTPC के जो भी तैयारी करते हैं तो मॉक देना है और अपना रिवीजन करना है बस। चलिए यहाँ पर तो देख ही लो क्या करना है। क्या है, पहले रीजनिंग है ना। एक सभा में 20 छात्र हैं, एक बार मिलाया तो 20C2 20 × 19, 19 का मल्टीपल एक ही है, आगे बढ़ो। बाद में जीवाश्म समय तस्वीर फॉसिल टाइम टाइम फोटोग्राफ से मोमेंट एल्बम रील। तस्वीर से क्या बन सकती है, एल्बम। आयु क्षण, यही हो सकता है और क्या हो सकता है। 29 से इसका स्क्वायर है, ये तो 729 हो जाएगा। अलग 25 36 64, देखो 5 का स्क्वायर भी हो सकता है, 6 का है, 7 का है, लेकिन ये 4 का स्क्वायर और क्यूब दोनों हो सकता है। मोबाइल फ़ोन का अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या मोबाइल फ़ोन के उपयोग को प्रतिबंध किया जाना चाहिए। हाँ, यह लत और तनाव को ले जाता है। नहीं, व्यक्तियों को अपना उपयोग समय तय करना चाहिए। हाँ, यह नींद और एकाग्रता को प्रभावित करता है। आई थिंक सभी हैं फिर तो, आई थिंक सभी उपयोग हो सकते हैं। ऐसे करना है, क्या आएगा। तो देखो ये तो पूरा बनेगा, ठीक है। और इसके ऊपर 0 पहुंच जाएगा ना, बोलेंगे तो 0 जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया। और पूरा बनेगा 2 0 कहाँ से आ जाएंगी। पहली बात तो 4 0, ये भी गया, ये भी गया। अच्छा, इधर नहीं आएंगे, ये गया और ये गया। अब यार इसे बाद में ही करूँगा। ये इधर तो पहला गया ऑप्शन, और तीसरा गया। पहला और तीसरा गया, दूसरा। और इसमें देख लो क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है, ये नीचे रहेगा कि ऊपर, नीचे, तो यानी ये दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, C का है +3, तो +3 करूँगा तो Z आएगा। O +3, A में D आएगा। L का +4, L में +4 किया है ना, इसमें 12 और 4 16 हो रहा है। तो R 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 आएगा फिर तो। फिर +3 कर दिया है तो 3 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PO -1 -2 -3 -4 -5, तो A दिया है, सभी में ही दिया था। D का -1 -2 -3 -4, तो -5 O आएगा, एक ही में दिया है, आगे बढ़ो। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, 8 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 3 19, 19 ही हैं। और कहीं बन रहा है 2 को मिलाकर 19, हाँ 19 20 21, 21 तो आ गए। 21 और देख लो, 21 और तो नहीं है ना, 21 ही है, मार्किंग डिब्बी रख लो। ये आई थिंक 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4, तो 1 आ जाएगा। ये कह रहा 12 @ का मतलब है घटाना, 8 स्टार का मतलब है योग, 6 परसेंटेज का मतलब है गुणा करना, 4 हैशटैग का मतलब है भाग देना। 2 2 से 2 देंगे, कितना आएगा 12, और 8 4 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है एक कागज़, कहाँ है कागज़, सही है ना। अच्छा, एक कागज़ को एक बार मोड़ा जाता है, उसमें एक छेद किया जाता है, तो जब कागज़ को खोला जाता है तो कितने छेद होंगे। एक कागज़ है, उसमें एक कागज़ को मोड़ा जाता है, कितनी बार मोड़ रही हो ये भी तो बता दो।
ऐसे तो 4 आने चाहिए फिर तो यार, है ना, कि 2, या तो फिर कर्मचारियों की उत्पादकता में कमी आई है, प्रबंधन को क्या करना चाहिए? सभी कम प्रदर्शन करने वाले को तुरंत निकाल दें, प्रोसेसर पर प्रदान करें, कुछ समय के लिए स्थिति को अनदेखा करें, कर्मचारियों के वेतन में कमी करें। आई थिंक यही होना चाहिए। ये हेट का क्या होगा? हेट तो 1 2 देख लो, 1 से 2 हेट आ ही नहीं रहा 1 2 पर। अच्छा 1 2 पर एच है तो 1 10 जी आ रहा है, 1 0 1 0 पर तो ये है 1 और 0, तो यानी ये वाले ऑप्शन गए। 1 2 1 3 देखना, 1 से 3 आई, तो आई थिंक 1 2 ही रहना चाहिए हेट पर तो। सही है ना? क्या कह रहा है? मैट्रिक्स को +2 से शिफ्ट करने, +2 पता नहीं। मैट्रिक्स सेकंड फर्स्ट, सेकंड कहाँ है? मैट्रिक्स सेकंड को +2 से शिफ्ट करने के बाद हेड को सही कोड क्या है? पता नहीं यार क्या कह रहे हैं। तो ड्राइवर को सभी व्यंजनों के अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में सभी को, तो नया पिछले से बदल, नया शब्द क्या बनेगा? व्यंजन को अगले अक्षर से, तो डी का ई हो जाएगा, आर का क्यू हो जाएगा, ठीक है। और व्यंजन को पिछले से, तो ई का डी हो जाएगा, डी यहाँ पर है, हैं। फिर वी का अगले अक्षर से, वी का क्या होना चाहिए? आर का एस होगा ना, एस दिया है। आई का माइनस, तो यही होना चाहिए फिर तो। पर ये भी तो हो सकता है वी का डब्ल्यू, ई का -1, आर का एस, ये होगा फिर। दक्षिणाव्रत 90 180 और फिर दक्षिणाव्रत 270, कितना हो रहा है ये? 90 180, 180 घुमाना है क्लॉकवाइज। अभी किधर देख रहा है? उत्तर की दिशा की ओर है। क्लॉकवाइज 180, क्लॉकवाइज 180, इधर देख रहा है तो क्लॉकवाइज इधर, इधर आ जाएगा। तो अब किधर देखेगा? पश्चिम की ओर, है ना। अगर इधर देख रहा है तो इधर आएगा, फिर इधर आएगा 90, फिर 90, तो दक्षिण की ओर हो जाएगा यार। एक यदि जन्मार्च, बाद में ये कर लो। 1 2, 1 2 में पहले क्या आएगा? डी ई वी और ई, यानी 1 आना चाहिए, ठीक है। 1 आएगा तो यानी ये ऑप्शन गया। 2 और 4 में देख लो क्या आएगा? वी आई सी, यानी 2 आना चाहिए, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गया। 4 5 और 3 में क्या आ रहा है? पहले ओ आई, 5 आ रहा है तो 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग का क्या होगा? डॉग यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देख लो क्या आ रहा है? टी ई, बात खत्म हो गई। सन का ये दिया है तो सन यानी 19 21 14, कितना हो रहा है? 40 54, और 3 लिखा है तो 57 जोड़ दिया, 13 15 दूनी 30, 14 44 57 + 4 जोड़ दिया, यानी जोड़ के और जितनी संख्याएं लिखी हैं वो जोड़ना है। तो 19 20 1 18 40 58 और 4 62। बाद में 24 घंटे में कितनी बार आपस में मिलती हैं? 22 बार। के बीच कोण 100 डिग्री का होना चाहिए, तो 100 कब आएगा? ये देख लो 6 7 180 और 11/2, 2 से कट नहीं रहा है। ऐसा अंक देखो जो 2 से कटना भी चाहिए। 210 और 11/2 इंटू 20, 2 से 2 कट गया, 100 आ रहा है, बात खत्म। बाद में करना है इसे। अब देख लो जो रह गए हैं, 5 लड़कियां हैं उत्तर की ओर, 1 2 3 4 5। केवल डी बी के दाईं ओर बैठा है, केवल डी बी के दाईं ओर बैठा है, केवल ए सी के, तो यहाँ पर कौन बचा? ई, पंक्ति में मध्य में ई, बात खत्म हो गई। अब कह रहा है ये कर लो, ये बाद में करना, पहले ये एक और बार चेक कर लूँ। 1 2 3 4 4 4 8 8 8 दूनी 16 16 3 19 19 और 19 20 और 21 21 तो हो रहे हैं। आई थिंक ये पूरा है ना लाइन, ये ऐसे
है कि नहीं, वरना ये कहते नहीं ये यहीं तक था। आई थिंक ये होनी चाहिए वैसे तो। 21, फिर 21 ही है यार, मैं तो 21 ही पर रखता हूँ। एक ये है, ये कर लो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटी के पति का बेटा है। वह लड़का रमेश से किस प्रकार समझ है, भतीजा है उसका, भांजा या भतीजा, बात तो एक ही है। इसका क्या होगा यार, यही होना चाहिए। क्यों भाई, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा है? क्यों दिमाग ख़राब करना है इस पर? मार्किंग रिव्यू कर लो और सोच लेना बाद में, पहले ये कर लो। ये कह रहा है ठीक है। अब देखना ये इधर होने चाहिए 3, 2 तो हो गए, ठीक है। तो पहले ऑप्शन लिख दो, 1 2 3 4। तो देखो ऊपर तो होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है तो ये गया दूसरा, ठीक है। और तीसरा भी गया क्योंकि यहाँ पर और नहीं है। अब या तो पहला होगा या तो चौथा होगा, पहला और चौथा में देख लो क्या डिफरेंस है। अच्छा ये उधर है, ये इधर उधर है, तो क्या होना चाहिए? आई थिंक ये उधर ही की साइड होना चाहिए, अंदर थोड़ी ना बन रहा है ये, तो पहला ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अब बचा है 19वां। ये कह रहा है कि यदि मार्च 2024 का महीना शुक्रवार से शुरू होता है, यानी 1 मार्च का कोड हो गया 4 और ये हो गया 24 और 6 7, ये कटा 3 कटा 7 कटा, पूरा कट गया, 0 0 में से 6 गया, ये सही है। तो जून का 1 जून 144 025 और 036, 1 2 3 4 5 6, 6 पर आता है 5, 24 का हो जाएगा 6 7, ये कटा और ये 3 और ये कितना हो गया 8, 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 0 पर होता है सैटरडे होगा 1 तारीख को। तो 1 तारीख को हमारा सैटरडे पड़ेगा, सैटरडे फिर संडे, तो 7 जोड़ दो, फिर 8 को सैटरडे, फिर 7 15 फिर 22 फिर 29 सैटरडे, तो 28 को पढ़ना चाहिए शुक्रवार। तो फिर क्यों भाई, 3 मिनट रह गई है। ये क्वेश्चन आई थिंक ईजी था, एक आध तो अगर तुमने टाइम बचा लिया होगा तो हो गया होगा। इसमें क्या लग रहा है तुम्हें? मैं तो इसी पे रखता हूँ। देखो जीवाश्म मिलते हैं तो हम टाइम पता कर सकते हैं ना, वो कार्बन डेटिंग कुछ ऐसा होता है ना, जीएस में पढ़ा हुआ आपने। तो अगर तस्वीर मिल रही है तो उसका मतलब मूवमेंट बता सकते हैं, या तो छड़ कब की थी ऐसा कुछ है, या तो छड़ होगा, एल्बम बन सकती है, आयु बता सकते हैं, रील बन सकती है। रील और ये एल्बम तो फिर एक ही तरह का वो आ रहा है, तस्वीर से आयु नहीं बता सकते। तस्वीर छड़ मूवमेंट बता सकती है हैं, तो इसे रखें। बाकी तो आई थिंक सही है सब। ये 29 का ये सही है। आई थिंक ये भी फिर एक ही लॉजिक था। देखो ये इसका 5 का स्क्वायर हो सकता है, 6 का स्क्वायर हो सकता है, ये 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर हो सकता है, इसीलिए अलग है। या तो ये समझ लो कि ये ऑड नंबर के स्क्वायर लिखे हैं, ये इवन नंबर का स्क्वायर लिखा है, कुछ भी समझ लो। आई थिंक चलो सबमिट करते हैं, कर लो। ये आईपीसी की धारा के तहत कौन सी मुख्य धारा है, नहीं पता। परगना, दिल्ली संघ की प्रधान है क्या? परगना कौन थे? पढ़ा तो था बट ध्यान नहीं है। मूल क्षेत्रगाह से संबंधित है, 137। रिव्यू सही बात है, का सलाहकार क्षेत्र है गलत, तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। अनुच्छेद 148 तो भाई कैग से संबंधित है ना। माउंट सारामती नागालैंड में, मिजोरम फांगक्वाई मणिपुर, ये त्रिपुरा। माउंट टेम्पू पता नहीं यार। इसमें क्या पूछा, कितने जोड़े? अच्छा कितने जोड़े पूछे। प्रिज्म से गुजरने वाला सबसे अधिक विचलित होता है, डेविएट, आई थिंक बैगनी। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्री भूमिकाएं भी पुरुष ही निभाते हैं, मोहिनीअट्टम।
है ना, ये सही है पहला। उत्तर के पश्चिम के बीच अहिंसा और समाज को बढ़ावा देना सही है, वे इंडियन नेशनल में जुड़े थे और के खिलाफ पक्षवार थे। ये तीनों ही सही होने चाहिए, और क्या हो सकता है। लघुचित्र शैली है हिमालय क्षेत्र में, पता नहीं, देखो मेवाड़ तो नहीं होगी हिमालय क्षेत्र में। बूंदी, किशनगढ़, कंगाड़ा, बूंदी, गुजरात, ये क्या है, तटरेखा की लंबाई। गोवा की देखो सबसे कम होगी, तो गोवा देख लो सबसे कम कहाँ पर है, ई का होना चाहिए 4। इतने देख रहे हो तुम, इसीलिए होना पता था, स्टूडेंट तो यही निकालेंगे। आई थिंक देखो गेट, जी टी एस से कर याद करते हैं ना, जी सबसे बड़ी होनी चाहिए जी, तो सबसे बड़ी हो जाएगी ए का होगा 3, ए का 3 एक ही ऑप्शन में दिया है। फिर टी, टी का तमिलनाडु है नहीं, तो ए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश यानी सबसे फिर बड़ा, इससे बड़ा तो यही है फिर, तो बी, ए बी का 5 होना चाहिए, ठीक है हैं, बात खत्म। और पहली बात तो यही देख सकते थे, बी का 3 दे रहा है, बी का 3, अच्छा बी का 3 कैसे दे देगा, तो बी का 3 इसमें था, तो ये ऑप्शन सब जाने चाहिए था। किस न्यूजीलैंड को हराया था, है ना। संघ लोक सेवा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे करते हैं, राष्ट्रपति को। इसरो द्वारा भुवन पंचायत B4 सहायता प्रदान हुए थे। देखो शहरी से तो कोई है नहीं, पंचायत ग्रामीण से ही कुछ रहा होगा। मत्स्य पालन क्यों होगा, इसरो। अंतरिक्ष मलबे का अनुमान, ग्रामीण भूमि विकास, यही होना चाहिए कुछ। जियो पोर्टल, भूमि जियो लैंड, आई थिंक इसी से मुझे तो कुछ लग रहा है, नेट्टो लगाएंगे तो। ये क्या है, इंसुलिन सीक्रेटवाई पैसिफिक सेल्स, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये तो यार कराया था, ध्यान भूल गया। शून्यकाल, शून्य आवर, पहला तो वो होता है ना क्वेश्चन आवर, फिर शून्यकाल 10 आई थिंक 11 से आई थिंक 12 बजे से फिर स्टार्ट होता है शून्य आवर। पहला तो क्वेश्चन आवर होता है ना, क्यों गाइस। स्टार्टिंग सेशन 11 बजे होता है लगभग, 11 से 12 आप क्वेश्चन आवर होता है। 0 आवर किस समय से प्राप्त होता है, आई थिंक 2 बजे तो नहीं है ये, आई थिंक 10 बजे। कार्यवाही कब से शुरू होती है, 11 बजे स्टार्ट होती है, और यहाँ पर होता है क्वेश्चन आवर 11 से 12, फिर 12 बजे से ही होगा। तो फिर रॉकेट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट यानी क्रिया प्रतिक्रिया का, यानी तो ये क्या होगा, द्रव्यमान, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, न्यूटन के तीसरे नियम पर करता है ना। और तीसरे नियम को और क्या कहते हैं, क्यों गाइस। और तीसरा नियम क्या है, लॉ ऑफ एक्शन, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, क्या द्रव्यमान, संरक्षण। अब यार ये और दिक्कत कर दी इसने, संवेग P बराबर mv होता है, हैं। फिजिक्स का मैं लेक्चर ले ही रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन आ गया, और कराया भी था उन्होंने। बट यार ये द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, आई थिंक इसे तो पहला ही बोलते हैं ना। संवेग संरक्षण, इतनी वीक है ना साइंस, क्या ही बोलूँ, कि बेसिक क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्या है इंग्लिश में, कंजर्वेटिव मास मोमेंटम, आई थिंक फिर मेरे हिसाब से तो संवेग ही है, ये नहीं है द्रव्यमान शक्ति, ये दोनों तो है ही नहीं। द्रव्यमान या तो पहला ही था। इसमें कला रामनाथ, पता नहीं किससे है, तवाक़ुत नसीरी, सिराज ने। ये क्या है, समतापी वर्तमान शून्य होता है, पता नहीं भैया। राष्ट्रपति क्षमादान, आर्टिकल 72। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित किस पर्वत श्रृंखला में है, सियाचिन, पता नहीं। केंद्रीय द्वैध शासन किस अधिनियम से, 1919 से, 1919 ही है ना। कौन सा वृक्ष उष्ण पर्णपाती वनों का विशिष्ट है, महागौनी, क्यों गाइस।
निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विशिष्ट है? सागौन, चीड़, महागौनी, स्प्रूस। आई थिंक फिर तो महागौनी और सागौन एक में आने चाहिए, या तो चीड़। क्यों भैया? टीक कुछ तो, क्या इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल डेसीड्यूसर फॉरेस्ट। आई थिंक मेरे हिसाब से तो फिर सागौन है। फिर टीडी ऐसे कुछ। राज्य की अस्मिता निधि किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। लक्काद्वीप परिणाम स्वरूप बने हैं। प्रवाल भित्ति के विस्फोट हैं। लक्काद्वीप, लक्षद्वीप किसके बने हुए हैं भाई? आई थिंक प्रवाल भित्ति, कोरल, यही होना चाहिए। हैं, इसी को रखो। 1923 में भारतीय दिल्ली में हुए मौलाना ने की दिल्ली के विशेष सत्र में ये हैं अलीना की दोनों सत्रों की अध्यक्षता खिलाफत से जुड़ी थी। अब यार इसमें क्या ही करूँ मैं? उसमें मुझे गलत तो कुछ लग ही नहीं रहा है, या तो इसमें एक्सट्रीम कीवर्ड भी कुछ नज़र आए। सब सही है। आई थिंक यंगेस्ट तो यही थे, दूसरा तो सही होना चाहिए। तो सभी में है। दिल्ली में हुए विशेष सत्र की ये हुए, कानीगढ़ में वार्षिक ये की, तो अध्यक्षता की। अगर दोनों ने की तो, अगर देखो एक और दो हैं तो फिर चार भी होना चाहिए। ठीक है, एक और दो तो चार भी होना चाहिए। अगर इसमें आई थिंक फिर तो चार ही होने चाहिए। हो गए, बाकी आ नहीं रहे हैं। ये पढ़ा तो था मैंने, परगना क्या होता है। आई थिंक 17 क्वेश्चन हुए हैं यार इसमें तो। ठीक है, अब मैथ के लिए तुरंत कर दो इसे। सी का निर्देशांक बताना है। ए और बी के निर्देशांक ये हैं। सी ये कहीं पर है, ये है आई थिंक 4 0 9 प्लस कुछ भी रहा हो 3 3 से 3 कट रहा है। एक्स बराबर 1 आ रहा है, ये तो है भी नहीं। 3 से काटेंगे 3। अब यार 3 से कट कैसे जाएगा? 12 3 प्लस 9 प्लस एक्स, तो 3 आएगा ना। ठीक है, और फिर 0 0 0, फिर बाई 3 3 दूनी 6, 3 6 आएगा। ये कह रहा है किनारा 5 है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6, 25 का स्क्वायर 150। 25 5 का गुणा कर देंगे। ये कह रहा है इतनी कमीशन करता है, 8 इतने पर कमीशन। ये नहीं तो कुल कितनी कमीशन है? एक फ़ोन पर कितनी है? 15 इंटू 1 और 3%। ठीक है, तो ऐसे 2 फ़ोन लेता है और 8 इंटू 15, और ऐसे कितने 5 कवर बेचता है एक दिन में। तो देखो ये कितना हो गया? 6 15 छक्के 90 प्लस 40 इंटू 15 15 चौके 60 और 0 कितना हो रहा है? ये 1500 इंटू 25 दिन है। 0 0 25 पंजे और 12, 25 से कम 25 और 12 37 50। ये कह रहा है कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करने वाले, सेंटर में गणित पढ़ने वाले और जनरल अवेयरेंस पढ़ने वालों का अनुपात 5:3 है। जनरल अवेयरेंस का पढ़ते हैं 120 यानी 40 का गुना, तो सेंटर में कुल 8 8 चौके 32। ये कह रहा है पी करता है 20 दिनों में, क्यू करता है 30 दिनों में। दोनों काम शुरू करते हैं तो 60 हो गया। 3 की एफिशिएंसी, 2 की एफिशिएंसी। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद पी चला जाता है। शेष काम क्यू ने 10 दिनों में किया, तो 10 यानी 20 काम किया, तो बचा कितना? 40 40 दोनों ने मिलकर किया था 8। तो पी ने जाने से पहले कितने दिन काम किया था? 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये इसे बाद में कर लेना। इतने इतने की गति से 6 मिनट पहले शुरू करता है। कौन? ए। हालांकि ए तो कितने मीटर दौड़ लेगा? तैराक इतने, जबकि इतने मीटर है। हालांकि ए 6 मीटर पहले शुरू करता है।
तो 300 निकल जाएगा। तो ए के शुरू करने के बाद वे कितने से एक दूसरे की ओर तैरना स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये 300 चल गया तो बचा तो अब 600 ही। तो ये 120 12 से 5 बार 5 5 और ये 6 तो 11 हो जाएगा। फिर 11 ही होगा ना। अरे यार एक और बार देख लूँ। 300 तो इसने तो 6 मिनट ली और फिर बचा 600 बचा 120 5 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने इतने अनुपात में निवेश किया, 1 वर्ष के बाद इतना इतना जोड़ते हैं। नया अनुपात ये होगा तो जेड द्वारा जोड़ी गई राशि। तो देखो 4x 5x कितना जोड़ा 16,000 और 15,000। तो अनुपात कितना हो गया 6 से 7। आई थिंक 2। अब 2 तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना क्योंकि बराबर नहीं जोड़ रहे। 28x 16 इंटू 7 कर लो और 6 पंजे 30x और 15 इंटू 6 कर लो। तो ये 2x बराबर ये 112 और ये 90। तो कितना बचेगा 90 10 22 और 22,000। 2 से काट दो 11। x का मान आ गया 11। तो जेड द्वारा जोड़ी गई राशि ये निकालना है यार। तो इससे निकालेंगे तो 5 7 11 11 इसमें 15 जोड़ दो 15,000। इसमें पता नहीं तो रेसी हो गया 7 9 9 55 और ये हो रहा है 135,000। ये 11,000 ठीक है। और ये बन रहा है 7 7 77 11 7 x। तो 9 5 45 4 9 5 45 और 4 49 और 135 0 3 6 यही तो आ रहा है। 7 7 49 और 11 9 3 5 539 घटा दो तो 1 तकरीबन 7 8 9 और 7 से डिवाइड कर दो 13,000 आ रहा है। फिर तो छोड़ना ही बेटर था इस क्वेश्चन को यार। मुझे बाद में करना था ये क्वेश्चन। मैंने बिना मतलब के पकड़ लिया फिर सोचा कि अब कर ही दूँ इसे बाद में। क्या है ये क्वेश्चन त्रिव्यास तो मध्य की निकालनी है। तो क्या आएगी 10 26 अंतर कितने का है 16 2 का कर दो 8 आई थिंक 18 यही होना चाहिए। बाद में x का 45% y के 27%। 9 से 5 बार 9 से 3 बार 3 5 आएगा। एक डाल लिया 8 महीने के बाद 1800 उसी मूल दर पर दोगुने पर उधार दिया। 1 वर्ष के अंत में कितना हुआ। तो देखो 1200 पर तो पूरा 1 महीने 1 साल का ब्याज लगेगा 8% से। और 8 महीने के बाद 1800 रुपये और लिए तो यानी 4 महीनों के लिए इतना ब्याज लगेगा कुछ रेट से। टोटल कितना है 152। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो गई 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब 12 6 से काट दो 2 बार 6 से काट दो 3 बार 2 से काट दो 2 बार। तो यहाँ पर बन रहा है 6R और यहाँ पर 12R तो 18R हो गया। 18 और 152 तो 18 से ये 9 बार कट रहा है यार। अब यार 2 गुना था ना मूल दर का 2 गुना। तो ये 12 24 हो जाएगा। 152 24 नहीं 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हाँ 12 दूनी 24। तो ये काटेंगे तो 24 से 6 144 6 पॉइंट कुछ ऐसा ही आना चाहिए फिर तो। ये क्या है इसका मान निकालना है। वृत्तों की योगफल दिया है ये हो तो जाएगा। एक क्रय मूल्य इतना अधिक है कितना 160 अंकित करता है फिर 20% की छूट देता है। फिर ग्राहक को अतिरिक्त इतने की छूट मिलती है तब भी स्टोर पर इतने का लाभ होता है। कितने का CP से 6/5 और ये 5 5 तो ये ऐसे तो कट नहीं पाएगा ना 2 जीरो से। मान लो ये MP था कुछ
तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 64/50। क्या होगा यार ये क्रय मूल्य? हाँ, बाद में ही करूँगा इसे। न्यूनतम कितनी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्णवर्ग बन जाए? वो ज्ञात करें किसका होगा। 54 20 पर ले जाना है। तो देखो 54 20 पर लवार में 74 का निकालूँ तो 16 49, ये 4 28 56, 6 7 4 5 54 76, 76 यानी 20 घटाना 6 56 56 आ रहा है। 56 और 74 का हो गया, बात खत्म। त्रिभुज पी क्यू आ रहा है कितना? पी क्यू आर, क्यू पर समकोण है और पी क्यू पर एम है, क्यू आर पर एन है। पी एन और एम आर। पी क्यू एन ये है और ये 7 है। एम एन, एम से एन दिया है 3, तो पी आर की लंबाई निकालनी, तो 3 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर 81 और 49 कितना होता है? 130 और 9 घटा दो तो कितना आ रहा है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पीछे इजी इजी क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने। 2 साल का साधारण ब्याज निकालना है तो 10, 5 दूनी 10, ये हो ही जाएगा। 72 से ये 12 आ जाएगा इंटू 5 + 18 - के 9 और 17 17 यानी ये आया है 1 यानी 6 आ रहा है ना। 12 × 6 तो कितना हो रहा है? 72 फिर बन गया, फिर 64। ये कोष्टक यहाँ हुआ, ये ख़त्म हुआ, ये हुआ, ठीक है। 64/8 तो 8 आ जाएगा, -7 इंटू इसे कर लो 12, 3 से 2, 2 से 6 और 6 घटा दो तो कितना आएगा? 6। तो कितना हो गया? 42 42 आ रहा है ना यहाँ, काट पीट के सब। और ये तो 8 आ रहा है और ये 42 हो रहा है और ये कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। ये कितना बचा? 30, तो 38 आ रहा है। आयतन निकालना है किसका? प्रिज्म का। तो ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1/2, ऊंचाई दी है 20 और इसके बीच की लंबाई दी है ये, और ये कितना हो जाएगा जोड़ के? 20। तो 2 1 से 1, 5 दूनी 10, 10 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आएगा? 3 3 से होगा 16, 4 4 का 36, 6। पीछे इजी इजी क्वेश्चन दिए हैं, इसीलिए दिए हैं कि आगे स्टूडेंट अपना टाइम बर्बाद करें। और 630 कितने से कट रहा है? 90 से, बात खत्म। 90 ही आ जाएगा। ये तो बाद में ही करना, ये हो तो जाएगा इसे और बाद में। ये देख लो, इसका मैं अगर स्क्वायर कर दूं x + 1/x + 2 = 25, -2 कर दो तो 23 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में। अब देख लो ये क्या है। 2013 15 17 के कुल आयात, आयात मानी इम्पोर्ट हुआ ना, इम्पोर्ट, ठीक है। 13 का कितना है? 330 और 15 का कितना है? 400 और 17 का कितना है? 555। तो 0 5 5 3 कैरी 1 4 12 और 1 13। कुल आयात सभी वर्षों के कुल निर्यात के सापेक्ष कितना % है? 400 600 1000 1000 1000 हो गया, 450 और ये 1000 1100 1100 और ये 440। तो 0 4 5 2 इतना हो रहा है। 2 5 40 इंटू 100, 0 से 0 कटा। 13 3 0 0 और 254 यानी अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 254 कितनी बार चला जाएगा? 25 25 5 बार जा सकता है। तो 5 तो दिया ही होगा ऑप्शन में, सभी में ही दिया है, फिर क्या दिक्कत है? 5 चौके 20 55 25 5 चौके 20, हाँ कैरी 2 55 25 और 2 27। ठीक है, 0 6, अब एक और 0, 254 25 से कितनी बार जा सकता है? 4 बार? नहीं, 4 बार क्यों, 2 ही बार जाएगा। 25 दूनी 50 के समथिंग 52 पॉइंट कुछ आना चाहिए। अबे रुक जा तू, मिनट रही नहीं है, तुझे अपनी पड़ी है। ये कर लो, जिस दिन कुल आगंतुकों की संख्या वृद्धि हो उस दिन पुरुष और सर्वाधिक हो। सर्वाधिक कहाँ पर है?
देखो ये कितना होगा, 200, 500, 510, 5 3 535 है। यहाँ कितना है, 6 2 5 26 है। तो ये तो है नहीं मंडे को, ये हो सकता है ये 560 आगे और निकल रहा है, 360 और ये 200, और ये कितना हो जाएगा, 3 6 5 563। तो ये तो और भी आगे निकल गया। ये कितना है, ओनली 560 थे, ये तो और आगे निकल गया, 5 7 नहीं 5 6 और 5, ये तो और आगे निकल गया। और ये 500 600 300 400 500, ये तो और ही आ रहा है, 17 आएगा। तो फिर आई थिंक 17 23 यही है। 1 मिनट बची है, कुछ हो सकता है। आई थिंक इसे कर लें। 48 है 6 का मान, तो 5 का मान, 6 से 8 बाद 40 होगा। 84 7 का मान, 12 60 होगा। और 3 2 के अनुपात में मिला रहे हैं, तो ये 120 120 240 हो गया टोटल। और 60 रुपये में इंटू 5 कर रहे हैं, तो 0 से 0 काट दो, 6 से 4 काट दो, 4 से 25% का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। ये हो सकता है, डब्ल्यू है 10% की हानि हुई, तो कितना रहा होगा, 9/10, 10/9। अगर डब्ल्यू में बेचता है तो ये 9%, तो 10, इतना ही तो होगा सीपी, और इतना अंकित करता है। इस पर 4/5 छूट देता है, नहीं 3/4, 3/4 ही तो होगा, पॉइंट हटाएगा 0। तो डब्ल्यू से डब्ल्यू काट दो, 10/9, और ये हो रहा है 14 इंटू 3/10 इंटू 4। तो 2 से 2, 2 से 7, 7 या 21, ये हो रहा है 200, और 7 या 21 9, तो कितना हो रहा है 9 8 9, तो लगभग 200। तो 2 से काट दो, 2 से 9 बार, और 2 से 4, लगभग 5 पॉइंट कुछ समथिंग आता है यार, टाइम ही नहीं बचा। यानी 23-24 क्वेश्चन तो करने लायक थे। इतनी फास्ट किया है फिर भी यार, अब मैं क्या करूं। क्यों गाइस, अबे यार ये बाद में करूँगा, ये भी बाद में, ये भी बाद में। सिनोनियम, परमानेंट का सिनोनियम क्या होगा, इंट्रेंच माने बढ़ाना, परमानेंट सॉवरेनिटी इनडेलिबल, ये किसी को मिटाया ना जा सके, पर यही हो सकता है। बी वॉक अलॉन्ग द सी, क्योर कोर्स कॉज कोर्स, ये हो सकता है। सी कोर्स, क्योर तो होता नहीं है कुछ, कोर्स कॉज। सेल्वी का, आई सेड दिस टाइम का, दैट टाइम सभी में दिया है। प्लेइंग बी, वुड भी सभी में दिया। माइट होगा नहीं, बिल होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। आई के साथ सेल, तो इसे बुल बिल बुड़ी तो होना चाहिए फिर। सिनोनियम मैंडेटरी यानी कंपलसरी है। दैट दिस रिचुअल हैज़ कम डाउन सिंस टाइम मेमोरियल, टाइम्स मेमोरियल्स, जब ऐसा आ जाता है। आई थिंक सर ने ये, अमन सर ने करवाया था, जब ये आता है तो इसमें कुछ तो लॉजिक होता है, और ये पूछा नहीं जाता है, बट दिस टाइम्स मेमोरियल आता है, तो आई थिंक ये प्रेजेंट में रहता है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ तो था। और पहली बात तो सिंस लगाए, तो हैज़ भी ने ऐसा कुछ होना चाहिए था, ये भी तो सोच सकते हैं हम हैं। तो यहीं पर कुछ गलती है, हैज़ कम डाउन के साथ आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम है यहीं पर। सिंस टाइम या तो फॉर होगा, फॉर टाइम मेमोरियल है, या तो फिर फॉर होगा, और क्या हो सकता है। सिंस टाइम मेमोरियल के ऐसा ही कुछ बताया था, यहीं पर कुछ दिक्कत हो सकती है। द गार्डनर वाज, वार का हैव और ये नहीं होंगे, वाटरिंग बर बीइंग होगा। और मतलब डेंजर्स है, एंटोनियम बताना है, तो सेफ है। ठीक है। आई लाइक टी एंड आई लाइक जू, आई लाइक बोथ टी एंड, ठीक है। ए पीस ऑफ वेरी इजी टास्क, वन हु ईट टू मच ग्लूटन, यार ये तो मुझे इजी लग रही है कुछ। पी वाई की। सी नॉट ओनली बिलीव इन हार्ड वर्क आल्सो, ये गलत है इसका, तो नॉट ओनली गलत लिखा है ना, तो यही करेंगे मार्क। वंस इन ब्लू वेरी रेयरली, देयर आर इंडिकेशन दैट द
प्रोस्पेक्ट तो हैज़ इनपुट थोड़ी ना होगा, प्रोस्पेक्ट तो हैव होगा, तो ये गए और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये बात में बिल का क्या होगा, बिल भी, बुड नहीं होगा, मे नहीं होगा, और बिल भी होगा, बिल भी अनाउंस बाई। हैंड राइटिंग कैन नॉट बी रीड, इनएविटल इनकरीजिबल, जो सही नहीं किया सकता। कैन नॉट बी रीड, अच्छा, हैंड राइटिंग कैन नॉट बी रीड इन डेल, इसका क्या होगा यार, पहला ही होगा क्या, इनमें यार बहुत कन्फ्यूजन रहती है। इन एलिजिबल, तो फिर तो यही होगा फिर तो, ये तो आई थिंक ऐसा होता है कुछ जैसे सही नहीं किया जा सके, करेजिबल, इंडेलेबल जैसे मिटाया ना सके, एविटेबल, तो फिर यही होगा फिर तो। आई कैन नो, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, तो माइट और सेल तो होगा नहीं, कैन का कुड नहीं रहेगा, तो ये रह जाएगा। कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली है, और बाकी सब देख ही सकते हो। द शॉपकीपर डज नॉट हैव एनी, मैनी, फ्यू, एनी, नॉट दिया है तो नेगेटिव के साथ तो एनी आता है। एंटोनियम एम्बिगुअस है तो क्लियर होना चाहिए, वेग है, ऑब्सक्योर है, सर्टेन है, निश्चित है। आई थिंक पी वाई की बेस थी पूरी जी है, मतलब ये बुकैव तो कर ही ली होगी। अब ये 2 क्वेश्चन रह गए, इनको कर लो। देखो S1 और S6 तो वहीं पर है सेफ। द ह्यूमन ब्रेन इज एन इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गन विद बिलियंस ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। और दीज सिग्नल, कौन से सिग्नल, तो पहले देखो सिग्नल कहाँ लिखा है, सेंडिंग ये, और ये दिस, दीज सर्टिफिकेट अफेक्ट बिहेवियर, अंडरस्टैंड दीज पैटर्न टू ट्रीटिंग। देखो या तो एस से स्टार्टिंग हुई तो क्यू से, एस या क्यू से। इट, तो आई थिंक इट से ही होनी चाहिए, ह्यूमन ब्रेन के लिए इट आया है, तो इट प्रोसेस इन्फॉर्मेशन बाई सेंडिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑक्रेक्स, ये क्यू, क्यू के बाद है एनी, ये दिस, फिर दीज सिग्नल इलेक्ट्रिकल, तो यही होगा कुछ सिग्नल आई थिंक पी, फिर आर एनी डिस्पर्सन फ्लो कॉग्नेट प्रेस रिसर्च आर स्टिल मैपिंग लो दीज स्पेसिफिक सर्किट इफेक्टिव वेरियर अंडरस्टैंडिंग दीज पैटर्न, आई थिंक यही होना चाहिए। ये स्पेस, इससे किससे, आर और पी से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज़ ऑलवेज फैसिनेटिंग द ह्यूमन इमेजिनेशन, ठीक है। फिर पी से और आर से स्टार्टिंग है। आर, द फोकस हैज रिसेंटली शिफ्टेड टूवर्ड्स एस्टेब्लिश ए कॉलोनी ऑन मार्स, अर्ली मिशन फोकस ऑन रीचिंग द मून एंड स्टडिंग नियर बाई प्लेनेट्स। प्राइवेट कंपनी आर नाउ competing to make space travel more affordable. Technology hurdle remain the biggest challenge to long travel. Humanity is on the, इसका क्या लग रहा है यार, अरे मेरे हिसाब से तो देखो अर्ली मिशन तो फोकस इनका यही रहना चाहिए। आर से द फोकस हैज रिसेंटली शिफ्टेड, एक अर्ली फोकस फिर द फोकस, तो पी से स्टार्टिंग होनी चाहिए और पी के तुरंत बाद आर आना चाहिए, या तो ऐसा हो पी आर, क्योंकि अर्ली फोकस फिर द फोकस, तो पी आर का पेयर बनना चाहिए। आर से तो स्टार्ट नहीं होगा, पी के बाद क्यों आ सकता है, नियर बाई प्लेनेट। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही है, बात ख़त्म। 4 क्वेश्चन रह गए हैं जो पढ़ के हो जाएंगे अभी। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इरप्टिंग इन इतने में हुआ था, वाज नॉट मेयरली ए लोकल इन सरक्शन बट ए सिस्टमैटिक शिफ्ट दैट डिसमेंटल द सेंचुरी ओल्ड Asianism driven by the Enlightenment, ideal of liberty, equality and fragment. The third state comprise common, बहुत तगड़ी लैंग्वेज दी है इसने तो। Rebelled against the crushing financial burden, absolute power of the monarchy. The storming of the Bastille become the quintessential symbol of this defense, signaling that divine right of king was no longer an unanswered doctrine in the face of extreme determined. However, the path to democracy was fraught with internal discord and dedication. The transition a constitutional monarch to the first republic was marked by the reign of terror, where ideology purity often supersede the, सुपरसीड की स्पेलिंग याद रखना, डबल ई दे देता है। द वेरी जस्टिस द रिवॉल्यूशनरी
Short while the revolution eventually succumbed to rise Napoleon Bonaparte, its legacy remained indelible. It permanently altered the global political landscape by introducing the concept of popular sovereignty and challenging the entrenched privilege of European aristocracy. हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें पैसेज एग्जाम में पहले स्थान पर ही दिया जाएगा, यानी पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये छोड़ देना, वरना तुम ये वो दे ही रहे हैं इसीलिए कि तुम इसमें अटक जाओ, पूरे 10 मिनट इसी में बर्बाद कर दो, फिर तुम्हें इजी इजी क्वेश्चन आए वो तुम भूल जाओ। समझ आ रहा है कुछ? अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज द प्राइमरी ड्राइवर द थर्ड स्टेट रिवेलियन? फर्स्ट रिवेलियन टेरर वेयर, ये थर्ड कहाँ है? थर्ड, अच्छा, द थर्ड स्टेट कमोनर रिवेल अगेंस्ट द क्रूसिंग फाइनेंशियल बर्डन द फाइनेंस एंड किंग एब्सोल्यूट, है ना? नहीं होना चाहिए कुछ। रिवेल अगेंस्ट द क्रूसिंग फाइनेंशियल बर्डन एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्की, एब्सोल्यूट रूल, यही होगा। तो स्टॉर्मिंग ऑफ द वेस्टिल यहीं पर था कहीं। ऐसे कुछ कीवर्ड देख लिया करो जहाँ पर हो, वो तुरंत ढूंढ लिया करो और वो मिल जाता है क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम, वरना क्वेश्चन ऐसा होगा वो किसी से नहीं होगा तो टेंशन भी नहीं लेनी। द स्टॉर्मिंग ऑफ द वी स्टिल बिकम द सिंबल ऑफ दिस डिफेंस, द सिंबल ऑफ अनकॉन्शनेबल पावर, द फाइनल विक्ट्री फ्रेंच सिग्नल द डिवाइन ऑफ राइट ऑफ नो लॉन्गर अनएसेड डॉक्टर इन द फेस ड्रिवन पॉपुलर, द फाइनल विक्ट्री era, the successful Indian tax, the symbolic end of Singh power, आई थिंक यही होना चाहिए। सिंगल द राइट ऑफ नो लॉन्गर, यही होगा फिर तो। रीजन ऑफ टेरर ये है, पढ़ा था। द फर्स्ट रिपब्लिक वाज मार्क बाई रीजन एंड टावर टेरर वाज पीरियड वेयर, कब था? वेयर आइडियोलॉजी प्योरिटी ऑफन सुपरसीड द very justed the revolutionary sort. The ideas of the revolution were perfectly achieved. Absolute justice was served to all citizens. Extreme overshadowed the original goals of justice. The monarchy successfully risen at lost fluence. The transition from a constitutional monarchy to the first republic was marked by the reign of terror, where ideology already superseded ये यही होगा फिर। द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन वर परफेक्टली अचीव्ड, एब्सोल्यूट जस्टिस, गो जस्टिस, द मोनार्की सक्सेसफुली रिजाइन इट्स लॉर्ड्स एफ्लुएंस, या तो फिर ये होगा क्योंकि उसका फर्स्ट रिपब्लिक बनाए तो मोनार्की ख़त्म हुई होगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस गोल कॉन्टेक्स्ट क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन इरप्टिंग इतने में हुआ था। It established the concept of people hold power, prevent rise of any future European. It ensured that aristocracy kept their privilege. क्या है यहाँ पर कुछ था? It permanently altered, चेंज कर दिया ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप बाई इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी। सोवर्निटी लानी है, यानी होल्ड ऑफ पावर, पीपल के हाथों में पावर दे दो, बात खत्म। इमीडिएट ऑल, ये तो एक्सट्रीम तो यही होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल। परमानेंट का यही था, देखो यहाँ पर तुम पढ़ के कर सकते थे। रिमेन इंडेलिबल, किसी को मिटाया ना जा सके। हो गया। आई थिंक इंग्लिश तो ईजी लगी मुझे, बाकी देखते हैं क्या होता है। इसको क्वांट में 21 क्वेश्चन कर लिए थे, एक और क्वेश्चन हो जाता 22 हो जाते, ठीक है। तो आई थिंक रीजनिंग में एक आध दो गलत तो नहीं होना चाहिए, वैसे फिर भी मान के चलो 45 नंबर। जीएस में आई थिंक सही किए हैं, फिर भी 20 नंबर मान के चलो। क्वांट में मुझे तो सब सही लग रहे हैं, 40 मान लो, और 40 ये कितने हो गए? 60, 105 और लगभग 150 के समथिंग नंबर तो आने चाहिए, लग रहा है मुझे, फीलिंग जो कह रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जीएस में सही हो जाए तो 20 नंबर ही तो माने हमने, 158, ठीक है। क्योंकि आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता चल जाता है किस लेवल का एग्ज़ाम है और क्या नंबर आने वाले हैं। कम अटैम्प्ट किए हैं, देखो 21 के 21 वो सही हैं क्योंकि सभी सही थे यार। बट ये यार जो गलत होते हैं ना ये रीजनिंग में, ये बहुत दुख देते हैं। जीएस वही वो मैं बोल रहा था, 17 के 17 भी
किए थे वो ज़्यादा तुक्का नहीं मारे थे, इसीलिए 8 किए ही नहीं है ना। अब पूरे तो सही हो नहीं हो सकते हैं। इंग्लिश में भी 2 गलत हैं, पता नहीं क्यों गलत हैं। PQRS मुझे एक गलत लग रहा है अपना। इसमें एक और क्वेश्चन हो जाता, यानी हमारे 160 प्लस हो सकते थे नंबर। यानी हमारा क्वांट में देखना ये आ रहा था कुछ छूट, कितना आया था 200 189, यही तो पहुंच गया था। कितने की छूट मिल रही है 11 की 200 पर, तो 100 पर कितना 5.5 की, 5.5 ही दिया होगा। नालायक 5.5 है, ऑप्शन में हानि हो रही है। मात्र 1 सेकंड का और चांस मिल जाता तो हम कर नहीं लेते, और कौन सा नहीं कर पाया। ये भी हो जाता। जैसे ये 2 केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है d, बाह्य और आंतरिक स्पर्श रेखाओं की लंबाई l और m है। तो देखो l का स्क्वायर m का स्क्वायर, l स्क्वायर बराबर क्या होता है d स्क्वायर माइनस के r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, कुछ भी मान लो। फिर l m का स्क्वायर क्या हो जाएगा d का स्क्वायर माइनस के r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 410 के बराबर है, ठीक है। बराबर डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर माइनस r1 का प्लस का r2 का, जोड़ ही रही तो हैं, ये अंदर जाएगा माइनस, तो ये भी r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो ये कट रहा है यार, इनकी त्रिज्याओं का वर्गों का योग है, ये तो कट रहा है। 410 या तो फिर ये 2 हो जाएगा 2d स्क्वायर माइनस 2 का कितना होता है 310, तो 310 घटा देना 100 यानी 2 से कितनी बार 50 बार, तो यानी 5√2, 5√2 आ रहा है क्या d का मान। 6√10 यानी 6 का 36, 360। त्रिज्याओं का वर्गों का योग 360 कैसे है सॉल्यूशन, ठीक है। 2r1 ठीक है, ये भी सही है। 155 310 ये भी सही है। अबे यार माइनस है तो ये इधर आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, 720 हो जाएंगे। नालायक हूँ ना मैं, इसीलिए। ठीक है, ये भी हो जाता। ये क्या है वो बाद में देख लेंगे। इनकरेक्ट देख लो कौन से हैं इंग्लिश में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ टेरन और रीजन। अबे यार इसका क्या है, मैंने कर दिया है मोनर बोल। ये कोर्स यार, ये कोर्स तो मार्ग, फिर वो कोर्स क्या होता है कि, और तो मुझे बताया था ये नहीं होगा। कोर्स खुरदरा ठीक है, बाकी तो ईजी थी यार इंग्लिश। अगर इसमें भी इंग्लिश में अगर तुम्हारे 40 प्लस नहीं आए तो फिर तो यार मेहनत करने की बहुत नीड है, क्योंकि इंग्लिश पूरी PYQ बेस्ड थी, एक एक क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ PYQ पर ज़्यादा स्टक रहो। और ये दोनों मुझे क्वेश्चन लग ही रहे थे, छेद करूँगा तो 2 दे रहा है क्या 2। अब मुझे क्या पता यार वो कितनी बार मोड़ रहा है, एक बार मोड़ा जाता है, ऐसा पेज है। अच्छा तो इसे एक बार मोड़ दूंगा, ठीक है 2 होंगे। मैंने समझा यार पूरा मोड़ देंगे, ये तो मुझे पता ही था, कुछ तो गड़बड़ मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। +2 शिफ्ट करने के बाद हिट आता है, मतलब ये तो सॉल्यूशन ही देखना पड़ेगा, बाकी तो ठीक ही है। GS में क्या मतलब क्या, अच्छा तो क्या है भरत कथकली। वैसे यार मैंने मोहिनीअट्टम केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ऐसा था ना। जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी असुरों के पास, जो विष्णु जी तो भाई मेल ही हुए, तो वो स्त्री का रूप लेके गए थे, ऐसे मैंने किया था कुछ मोहिनीअट्टम। पता नहीं 1 2 3 नहीं है सही, जुड़े थे खिलाफ। ये बिल्कुल इन्होंने गलत ही लगाया है। अच्छा यार, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन किस अधिनियम से लागू किया गया। यहाँ तो प्रांतों में लगाया गया था 1919 में। देखो ये लिखा है 1919 में प्रांतीय में। अबे यार ये मैं क्यों ये बार बार ये गलत कर देता हूँ। एक क्वेश्चन ये बिना मतलब का गलत हो गया, और रीजनिंग में 5 नंबर वो, और एक मात्र 2 सेकंड 5 सेकंड मिल जाती तो एक मैथ का हो जाता, 7 नंबर इनक्रीड हो जाते। 7 नंबर से तो बहुत कुछ हो जाता है गाइस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। धन्यवाद।